आज हम बात करेंगे पॉइंट सेकंड ऑफ कुमारभृत सिलेबस। साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन ऑफ कुमारभृत इन काश्यप संहिता। इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने अपने संहिता में क्या किस किस चीज़ का वर्णन किया उस बारे में बात करेंगे। 15 मार्क्स का ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। तो आइए जानते हैं कुमारभृत के क्षेत्र में काश्यप संहिता का वैज्ञानिक योगदान। उपदेष्टा ऑब्वियसली काश्यप ही रहेंगे। रचनाकार वृद्धजीवक, प्रतिसंस्कर्ता वातम में। भारतीय इतिहास में काश्यप संहिता के नाम से 3 ग्रंथ वर्णन है। एक जिसमें शिव पार्वती का वार्तालाप विषय है, दूसरा जिसमें जो मद्रास पुस्तकालय में रखा हुआ है उसमें विषतंत्र के विषयों का वर्णन मिलता है, तीसरा जो वाराणसी के पुस्तकालय में रखा हुआ है जिसमें रस चिकित्सा का वर्णन मिलता है। आचार्य काश्यप ने वर्ण व्यवस्था का भी वर्णन किया है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों का वर्णन किया है। ऋतुकाल प्रकरण में विभिन्न वर्णों के स्त्रियों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए क्रमशः 12, 11, 10, 9 दिन के ऋतुकाल का वर्णन मिलता है। मेंस्ट्रुअल पीरियड की बात हो रही है कि किस वर्ण की स्त्रियों का कितने दिन का ऋतुकाल रहेगा, इस बारे में। धूप कल्प अध्याय में आग्नेय धूप केवल ब्राह्मण के लिए, जबकि बाह्य धूप बाकी जो शेष 3 वर्ण बचते हैं उनके लिए, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए। नाग वाला रसायन स्त्री और शूद्र के लिए वर्जित है तथा फक चिकित्सा में वर्णित ब्राह्मी घृत शूद्रों के लिए निषिद्ध है। काश्यप संहिता का वैज्ञानिक योगदान एवं षष्ठीय। काश्यप संहिता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय कुमारभृत है, अर्थात काश्यप संहिता एकमात्र ग्रंथ है। अष्टांग आयुर्वेद में कुमारभृत को आचार्य काश्यप ने प्रथम स्थान दिया। काश्यप संहिता में विष तंत्र या अगत तंत्र का भी वर्णन मिलता है, दांतों का भी वर्णन मिलता है, अष्टविध स्वेद की बात की गई है। रोग एवं उपद्रव की पृथक पृथक चिकित्सा के सिद्धांत को न मानकर दोनों की एक साथ चिकित्सा का वर्णन निर्देश किया गया है। अत्यंत छोटे बालकों में अस्मरी, उद्दर्ण तथा तीक्ष्ण औषध का प्रयोग निषिद्ध है। फक रोग चिकित्सा में चित्रक, त्रिचक्र फकरथ निर्दिष्ट है। फलप्राशन आचार्य काश्यप ने ही सिर्फ बताया है। फलप्राशन 6ठे मास में तथा अन्नप्राशन 10वें मास में। और अत्यंत छोटे बालकों को मृदपाकी फल का रस निर्दिष्ट है। लहसुन को पंचरस माना है तथा स्त्रियों के लिए हितकर एवं लावण्यवर्धक कहा है। पंचविध कषाय कल्पना के स्थान पे इन्होंने सप्तविध कषाय कल्पना जैसे कि स्वरस, कल, कषाय, शीत, फांट, चूर्ण और अभिशव वर्णित है। औषध और भेषज में अंतर बताया है। भेषज के 2 प्रकार बताए हैं, युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा, दैव्यापाश्रय चिकित्सा। औषध विज्ञान के संबंध में विस्तृत विचार किया है। वही द्रव्य उत्तम कहा गया है जो प्रयोग करने पर व्याधि वीर्य नष्ट कर दे किंतु रोगी के बल को क्षति न करे। आजकल जैसे कि कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसमें सिर्फ स्पेसिफिक कैंसर के सेल को नहीं मारा जाता है, जो रोगी है उसको भी बहुत क्षति होती है, उसके रिवर्स इफेक्ट मिलते हैं। जैसे कीमोथेरेपी चलता है तो बहुत सारा और भी उसके जैसे बाल गिर जाना, नोजिया, वोमिटिंग और रोगी के बल को हार्श हो जाता है। तो उस तरह के द्रव्य को उत्तम द्रव्य नहीं माना है इन्होंने। एरंड का बहुत सा प्रयोग वर्णित है तथा मृदु विरेचन में यह सर्वोत्तम माना है। थैंक यू दोस्तों।